जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पारस धाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं सभी अपने प्यारे दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज की बात करते हैं कि शनि महाराज 29 जून को बकरी हो रहे हैं और बकरी होने के बाद किस किस राशि पे वो क्या प्रभाव डालेंगे। तो पहली राशि मेष राशि, वृष राशि, ये वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज की जो राशि है, आज मिथुन राशि की बात करेंगे कि मिथुन राशि पर बकरी शनि का क्या प्रभाव रहेगा। शनि देव दंडाधिकारी बनते हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं। 29 जून की रात्रि को 12:40 पर बकरी होने जा रहे हैं और ये 15 नवंबर 2024 तक बकरी रहेंगे, यानी करीब करीब पूरा साल, आधा नवंबर दिसंबर, 1.5 महीना बचेगा पूरे साल में बकरी रहेंगे। शनि अभी पूर्व भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं, चौथे चरण में। तो इस समय शनि की जो डिग्री है, जब ये बकरी होंगे 29 जून को 25 डिग्री होगी इनकी। इसके बाद ये पूर्व भाद्रपद के पहले चरण में आएंगे, गोचर करेंगे। उसके बाद ये शतभिषा नक्षत्र में वापस बैक मारेंगे और उसके बाद ये शतभिषा नक्षत्र में ही मार्गी अवस्था में चले जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब कोई शुभ ग्रह बकरी होता है तो शुभ प्रभाव बढ़ जाता है, और कोई अगर पाप ग्रह बकरी होता है तो उसका पाप प्रभाव बढ़ जाता है। शनि मंगल जो ग्रह हैं, ये पाप ग्रह कहे जाते हैं, अशुभ प्रभाव में वृद्धि करते हैं। यहाँ शनिदेव बकरी हो रहे हैं और शनि बकरी अवस्था में सभी राशियों को क्या क्या देंगे, कैसे कैसे उनका प्रभाव रहेगा। आपको खास ख्याल रखना है। अगर कहीं निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ के निवेश करें, कब करें, कितना निवेश करें, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि शनि बकरी अवस्था में है, कुछ राशियों के लिए लाभदायक है, कुछ राशियों के लिए नुकसानदायक है। आज इन्हीं बातों के बारे में आपसे विस्तृत बातचीत करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए शनि अगर बकरी हो रहे हैं तो उनको क्या प्रभाव होगा और क्या करेगी शनि की जो बकरी चाल है, टेढ़ी चाल है, उनके लिए क्या करेगी। देखो मतलब, पहले ये समझते हैं कि आखिर वक्र अवस्था शनि की या किसी भी ग्रह की क्या होती है। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र का नियम है और आप सभी को पता है कि जितने भी ये ग्रह हैं, पृथ्वी भी एक ग्रह है और बाकी नक्षत्र मंडल में जितने भी ग्रह हैं, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, पृथ्वी है, ये सभी सूर्य के चक्कर काटते हैं। एक निश्चित दूरी पर जब ये सूर्य से आगे निकल जाते हैं तो वहाँ जाकर के इनकी जो गति है वो कम हो जाती है। अब गति के बारे में बात करें, शनि 2.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, गुरु 1 साल में एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, सूर्य एक तो राजा है खैर, लेकिन फिर भी वो एक राशि से दूसरी राशि में, उसकी गति भी 1 महीने की है। मंगल 45 दिन का समय लेता है। शुक्र और बुध 20-25 दिन के अंदर अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं ग्रह का, भाव का। सबसे तेज गति होती है चंद्रमा की, जो 2.25 दिन के अंदर एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। तो शनि जब सूर्य से जो लिमिट होती है दूरी की, उससे दूर चला जाता है तो इसकी जो चाल है, इसकी जो गति है वो स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। जब नीचे से हम देखते हैं पृथ्वी से खड़े होकर के तो दिखाई देता है कि जो ग्रह है उल्टा चल रहा है। हकीकत में कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता है। बकरी अवस्था में सिर्फ राहु और केतु चलते हैं उल्टे, बाकी कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता है। ग्रह की चाल कम हो जाती है, स्लो हो जाते हैं, इसलिए वो उनको वक्र नाम दिया गया, टेढ़ा, वक्र या धीमा। तो इस प्रकार जो शनि महाराज हैं, इनकी चाल भी स्लो हो गई है और नीचे से देखेंगे जब पृथ्वी के ऊपर खड़े होके तो दिखाई देगा कि शनि टेढ़े हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं कि जो बकरी ग्रह होता है उसका बल क्या रह जाता है। देखिए, कोई भी ग्रह बकरी होता है तो उसका जो बल है वो कई गुना बढ़ जाता है। खासकर पाप जो ग्रह हैं, मंगल और शनि,
इनका जो बल है वो कई गुना बढ़ जाता है, ये दर्ग बली हो जाता है। जब ये दिग्बली होते हैं तो इनका अगर प्रभाव अशुभ है तो अशुभ रहेगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके साथ आपका खाना खराब कर देंगे। और इनका प्रभाव अगर शुभ है तो आपको 0 से लेकर के आपको आसमान तक पहुंचा देंगे। तो ये बकरी ग्रह का प्रभाव होता है। डिपेंड करता है कि ग्रह आपकी जन्म कुंडली में स्थित कहाँ है, पोजीशन उसकी क्या है, किस राशि में बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, और उसकी डिग्री क्या है ये भी देखना बहुत जरूरी है। उसकी महादशा अंतर्दशा क्या है ये भी देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम कोई निर्णय ले पाते हैं। जो ग्रह बकरी होता है वो जहाँ बैठता है वहाँ का तो फल देता ही देता है, लेकिन अपने जो पिछले भाव का या पिछले भाव से वो आगे निकल के गया है उस भाव का भी फल देने लगता है। जैसे अभी शनि महाराज बकरी हो रहे हैं तो शनि कुंभ राशि में बकरी है तो कुंभ राशि का तो फल सबको देगा ही देगा ही। उसके पीछे जो मकर राशि है, मकर राशि का परिणाम भी आपको देना शुरू कर देगा जब तक ये बकरी रहेगा। बकरी अवस्था इसकी 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक है। इस दौरान ये आपको मकर राशि के परिणाम भी देगा, यानी मकर राशि को फायदा देगा और कुंभ राशि को फायदा देगा। अगर ये कारक है तो लाभ देगा, अकारक है तो हो सकता है नुकसान कर दे आपको। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कि मिथुन राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए, मिथुन राशि बुध के स्वामित्व की राशि है, वणिक राशि कहा जाता है इसको। इसकी जो बुद्धि होती है, बुध की जो राशियों की दोनों की, मिथुन हो या कन्या हो, ये एक तरह से काम करने वाले, ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग तो होते ही होते हैं। साथ इनकी जो बुद्धि है व्यापारिक बुद्धि कही जाती है। तो ये मिथुन राशि ये भी व्यापारिक बुद्धि वाली राशि है। हालांकि ये दुस्वभाव राशि है, कई बार ये सही बोलते हैं, कई बार थोड़ा सा उल्टा पुल्टा भी बोल जाते हैं, निर्णय लेने में इनको दिक्कत आती है। शनि भाग्य में गोचर कर रहा है मिथुन राशि में। भाग्य का मतलब धर्म क्षेत्र में गोचर कर रहा है, स्वामी बन के गोचर कर रहा है। दशम भाव जो शनि महाराज है नवम भाव में है, और नवम भाव हमारे पिता का भी कारक होता है, ये भाग्य का भी कारक है, हमारे लक का भी कारक होता है। और कर्म का स्वामी जब दशम भाव में नवम भाव में और भाग्य का स्वामी बन के गोचर करता है तो उसकी जो महत्वपूर्णता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक तरह से ये योग कारक ग्रह हो जाता है मिथुन राशि वालों के। इसकी एक राशि अष्टम भाव में पड़ती है, मकर राशि। अष्टम भाव क्या है ये भी आपको बताते हैं। वीडियो आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है। अंत में आपको उपाय भी बताएंगे, कोई भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए। मिथुन राशि वालों, आप सावधान होकर बैठ जाइए। अब आपको बताते हैं कि मिथुन राशि पर शनि की जो वक्र अवस्था है वो क्या प्रभाव देगी। हमारा चैनल ज्योतिष का चैनल है। जो हमसे दर्शक नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, बेल पुश आइकन उसको ऑल करें। उसके बाद अगर आपको पसंद आता है प्रोग्राम तो उसको लाइक करके अपने मित्रों को शेयर करें। कुंडली का विश्लेषण हमारे संस्थान में कराया जाता है। आप अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म का आपका समय और आपका नाम हमें भेजिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। हर प्रकार के जितने रत्न होते हैं हमारे संस्थान में मिलने का स्थान है। आपको किसी प्रकार का रत्न चाहिए, लैब टेस्टेड गारंटी के साथ आपको माल प्राप्त होगा। बात करते हैं अब मिथुन राशि की कि मिथुन राशि वालों का ये बकरी समय कैसा जाने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत बढ़िया है। भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, अच्छी डिग्री है, अच्छी पावर के साथ बैठा हुआ है। तो जितने भी बिगड़े हुए काम मिथुन राशि वालों के पीछे कई सालों से परेशान थे लोग, ये इनके सारे काम अच्छी तरह अब बनना शुरू हो जाए। यहाँ से जो शनि की दृष्टि है लाभ भाव पर जाती है। हालांकि वो जो लाभ भाव है वो उसका शत्रु का घर है, फिर भी लाभ भाव तो लाभ भाव होता है। शनि जब भाग्य में बैठता है, बेशक अपनी राशि में बैठा है, लेकिन इसकी जो देने की गति है थोड़ी स्लो होती है। जैसे एक काम आपका 4 महीने में होना है वो 8 महीने में होगा, 1 महीने में होना है 2 महीने में होगा। तो शनि की जो गिवर, जो कहते हैं ना, देने की जो एक स्पीड है वो बहुत थोड़ी सी कम है। तो ऐसी पोजीशन में थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि भाई हमारा इतना टाइम निकलेगा, हमारा काम नहीं हो, काम आपके सारे होंगे, लेकिन थोड़ा स्लो गति से होंगे और स्लो स्पीड होगी इसकी।
शनि की दृष्टि लाभ भाव पे जाती है। जिन लोगों का काम शनि से संबंधित है, लोहे का काम करते हैं, माइंस का काम करते हैं, प्रॉपर्टीज का काम करते हैं, टीचर हैं या बैंकों में काम करते हैं, क्योंकि मिथुन राशि जो जातक है, जातक लिखा पढ़ी का काम करना पसंद करते हैं, बैंकों में काम करते हैं, अध्यापक है आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए समय बहुत ही उत्तम है। शनि से संबंधित काम आपको पता है, प्रॉपर्टीज का काम होता है, मकानों का काम होता है, माइंस का काम होता है, पेट्रोलियम केमिकल्स का काम होता है, कोयले का काम होता है, ये सब काम, लोहे का काम होता है, ईंट रोड़ी सीमेंट बदरपुर, ये जो हम मकान बनाने में सामान यूज करते हैं, इसका काम होता है। ये जो काम है इन सब कामों से लाभ। टीचर लाइन में हैं आप, अध्यापक हैं, टीचर हैं, आपको लाभ होगा। तो 10th हाउस के अंदर जो राशि है वो बृहस्पति की राशि है, तो बृहस्पति जज मजिस्ट्रेट वकील ऐसे आदमियों को काम देता है, ऐसे जो काम करने वाले उनको लाभ होगा। मंगल के घर पे दृष्टि जा रही है मेष राशि पे, तो लाभ देगा किससे? होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट, ईंट भट्टा, ऐसे कामों से इनको लाभ देगा। तो मिथुन राशि वालों का बहुत ही अच्छा समय मान के चलिए। शनि की जो दृष्टि है तीसरे भाव पे जाती है। तीसरा भाव होता है मीडिया का, कम्युनिकेशन का, मार्केटिंग का। तो यहाँ से जो दृष्टि जा रही है वो शत्रु का घर है, तो थोड़ी अड़चनों के बाद आपको यहाँ कामयाबी मिलेगी, लेकिन थोड़ी अड़चनों के बाद। तो सूर्य का घर है और सूर्य शनि का शत्रु है, कामयाबी तो मिलेगी, थोड़ी अड़चन के बाद आपको प्राप्त होगी। शनि की अगली दृष्टि जाती है छठे भाव के ऊपर। अब छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है हमारे दुश्मनों का, हमारे कर्जे का, हमारे रोग का। तो शनि यहाँ से जब दृष्टि डालेगा, इधर राहु की दृष्टि भी छठे भाव पर आ रही है और बृहस्पति भी छठे भाव को देख रहा है। देखिए 3 ग्रहों की दृष्टि छठे भाव के ऊपर है। मतलब बृहस्पति की आ रही है, राहु की 10वें भाव से आ रही है, बृहस्पति की 12वें भाव से आ रही है और शनि की भाग्य से आ रही है। तो जो दुश्मन है आपके सामने कोई नहीं पड़ेगा, यहाँ आपका एक तरह से शत्रुअंता योग बन गया। लेकिन दुश्मन पैदा बहुत होंगे आपके, बढ़ेंगे आपके, क्योंकि अष्टम भाव में शनि की मकर राशि है और अष्टम भाव भी खराब भाव माना जाता है। तो दुश्मन तो पैदा होंगे, लेकिन साथ साथ वो शांत भी हो जाएंगे। सिर पर कर्जा है, कौन को रास्ता बनेगा कर्जा चुकाने का, रोग आपको कोई लगेगा नहीं। अब शनि की जो दूसरी राशि अष्टम भाव में आती है मकर राशि, इसके बारे में बात करते हैं। अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव होता है हमारी आयु का, अष्टम भाव होता है हमारी मृत्यु का, अष्टम भाव होता है किसी बड़े रोग का, अष्टम भाव होता है हमारी किसी वसीयत का, अष्टम भाव होता है रिसर्च का, अष्टम भाव होता है अनुसंधान का, अष्टम भाव होता है किसी डीपली किसी खोज करने का, अष्टम भाव होता है आध्यात्मिक ज्ञान का, अष्टम भाव होता है हमारी पैतृक संपत्ति का, अष्टम भाव हमारे ससुराल का, अष्टम भाव को पाताल का भाव भी कहते हैं। इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। तो यहाँ से जब शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे आएगी तो थोड़ी सी एक तो आपको अपने व्यवहार में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव बढ़िया भाव नहीं माना जाता है। व्यवहार चेंज करेंगे, हो सकता है कि आपको कोई पैतृक वसीयत प्राप्त हो जाए, हो सकता है आपको कोई अचानक धन का लाभ हो जाए। यहाँ पे हो सकता है आप जिस लाइन में काम करते हैं, रिसर्च की लाइन है या आपकी आध्यात्मिक ज्ञान की लाइन है या किसी आप इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, जीवन बीमा में काम करते हैं, वहाँ से आपको कोई अचानक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो मकर राशि वालों के लिए भी ये जो गोचर है बढ़िया रहेगा। मकर के जो राशि में शनि का जो प्रभाव है, और ये मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव यहाँ शनि का रहने वाला है। ये एक छोटा सा डीएनए था मिथुन राशि का। कैसा लगता है आपको? ये प्रभाव आपके लिए 15 नवंबर तक रहेगा। जो काम पीछे आपके पेंडिंग थे मिथुन राशि वालों के, वो काम आप अब आराम से करिए। 15 नवंबर तक आपके पास टाइम है। जो काम आपके ड्यू थे, पेंडिंग थे, वो काम आप कर सकते हैं। बड़ा आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। शनि बकरी, अब जल्दी तो होगा नहीं, अब इस समय बकरी है, आपको एक मौका मिल रहा है अष्टम भाव से भी और नवम भाव से भी। आप जो आपके बिछड़े हुए काम उनको करिए पूरा, आपको शनि हर हालत में आपको सपोर्ट करेगा, आपको लाभ देगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, पुण्य में, धर्म में, कर्म में, अच्छे काम करने में रुचि बढ़ेगी आपकी। तो शनि भाग्य के अंदर बैठा हुआ है, धर्म भाव के अंदर बैठा हुआ। अगर किसी का शनि अच्छी पोजीशन में कुंडली में नहीं है तो उसके लिए कोई उपाय बता देते हैं। आपको सबसे पहले शनि का मंत्र का जाप करना है। एक लोटे में थोड़ा दूध डाल के, काले तिल डाल के, शनिवार के दिन आप शनिवार भोले बाबा को चढ़ाइए। शनि का प्रभाव शांत हो जाएगा आपके लिए।
काले तिल जितने ज़्यादा आप दान कर सकते दान करिए। तो काले तिल के दान का बड़ा महत्व है। जल प्रवाह करिए, शनिवार को दान करिए, लड्डू बना के चिड़ियों को खिलाइए, चींटियों को खिलाइए। तो इस प्रकार से शनि का करके रहेंगे तो आपको उससे लाभ होगा। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय दें। जय श्री कृष्ण, राधे।